नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाबा का ब्रांड पतंजलि का पार्ट है रुचि सोया, और रुचि सोया लेकर हाजिर है हमारे सामने FPO। मैं आखिरी दिन आखिरी घंटों में आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन सवाल ज़्यादा थे इसलिए वीडियो बनाना हमारी मजबूरी भी थी। ठीक है, तो रुचि सोया हाजिर है क्या लेकर के? FPO 24 से 28 मार्च के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। FPO समझाएंगे क्या होता है। 6 तारीख को होगी लिस्टिंग, 650 के प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। 21 शेयर्स के लिए 13,750 या 13,650 आपका लगेगा पैसा। ठीक है, तो इतना आपका पैसा लगेगा इस FPO को अप्लाई करने के लिए। FPO क्या होता है? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। IPO समझते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और यहाँ पर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसको आप, इस FPO को आप बिल्कुल IPO के जैसे ही समझ सकते हो, क्योंकि 1% के आसपास जो है शेयर होल्डिंग जो है वो अभी पब्लिक के पास है। बाकी सारी यानी कि 99% जो शेयर होल्डिंग है ये है पतंजलि के पास। समझ रहे हैं, जो इस कंपनी की मालिक है। पतंजलि कंपनी का मालिक कौन है बताने की ज़रूरत है? बाबा जी। जी हाँ, बाबा जी के ब्रांड पे हम कोई संदेह कर नहीं सकते। तो ऑफकोर्स सी बात है, एक जो ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए रुचि सोया की, वो बहुत कमाल की है। अभी आप FPO समझ गए हो, तो दूसरी बात समझिए। FPO वो होता है जहां पर आपको एक्स्ट्रा शेयर्स दिए जाते हैं प्रमोटर के द्वारा, या फिर एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करके दिए जाते हैं उस कंपनी की जो पहले से ही बाजार में लिस्टेड है। तो ऑफकोर्स सी बात है, रुचि सोया यहाँ पर आपके सामने लिस्टेड दिखाई दे रही होगी। आप चाहे आज 818 में खरीद लो, चाहे 650 पे अप्लाई कर दो। अगर वो 650 वाला शेयर आपको मिल जाता है, उसकी वैल्यू बिल्कुल 818 के बराबर होगी। यानी कि आपको इन दोनों का अमलगमेशन देखने को मिलेगा। होगा क्या? या तो इस 818 को 650 आना होगा, या फिर उस 650 को 818 आना होगा, या कुछ बीच का भी निकल सकता है कि 700, 750, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आपके पास यहाँ पर जो चांसेस हैं ग्रोथ के वो ज़्यादा हैं। जो लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं यहाँ पर या अलग तरीके से जब अपर सर्किट लग रहा था, तब उनके लिए कुछ यहाँ पर खास है नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ झेलनी पड़ेगी, जैसा कि यस बैंक के शेयर होल्डर्स ने झेली थी। और जो FPO होता है ये हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तकलीफ ही देता है, क्योंकि FPO अगर आप सस्ते दाम पे नहीं लाओगे तो कोई अप्लाई करने नहीं जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस FPO की कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि ये जो FPO आया है ये कोई मजबूरी वाला FPO नहीं है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई कंपनी FPO लेकर के आती है तो उनकी कोई ना कोई मजबूरी होती है। पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, बहुत सारे चोचले होते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर रामदेव बाबा जी के पास, यानी कि उनकी पतंजलि के पास बहुत बड़ा स्टेक है, और सेबी की जो गाइडलाइन है कि 25% जो शेयर्स होने चाहिए वो पब्लिक के पास होने चाहिए, उसमें ये पहला कदम है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये मजबूरी वाला FPO नहीं, ये ज़रूरी वाला FPO है। और यहाँ पर उनके ऊपर एक लिमिटेशन थी कि एक्स्ट्रा शेयर्स आपको पब्लिक को बांटने पड़ेंगे, और इसीलिए मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव मान रहा हूँ। दूसरी चीज़, जिस सेगमेंट में ये डील करते हैं वहाँ पर जो डिमांड है वो कम होने वाली नहीं है, इवन बढ़ेगी ही। मैंने पहले ही ब्रांड वैल्यू की बात की है, ब्रांड में कोई कमी है नहीं। तीसरी चीज़ जो वैल्यूएशन है, अगर आप इनको FMCG कंपनियों से कंपेयर करो, या अभी एक कंपनी आई थी अदानी विल्मर, ठीक है, देख रहे हैं मतलब वो कहाँ आग लगा रही है, उसके कंपेरिजन में मैं आपको बताऊं ये स्टॉक 1000 टच कर सकता है। लेकिन दूसरे एंगल से समझिएगा, रामदेव बाबा जी को और अदानी को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते, इसलिए मैं जो बोला हूँ 1000 वो हो गया कि हम उनके कंपेरिजन में अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो करके देखें। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि मार्केट के कंपैरिजन में आपको ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है, दैट्स इट। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखिए, सिंबल का प्राइस टू अर्निंग, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग NSE वाले लिखे ही नहीं है, इनको लिखना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कंपनी लॉस कर रही है। समझ रहे हैं? मैं आपको फाइनेंसेस भी दिखाऊंगा। पहले आपको बता दूँ, अभी जो शेयर्स हैं जो इश्यूड हैं वो हैं 29 करोड़ शेयर्स। ये बढ़ जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। ये समझिए 1% है, मतलब 290 करोड़ शेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, 290, 2900, 4300 करोड़ का IPO है। ठीक ठाक लेवल पे आपको अप्लाई करने का मौका भी मिल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंसेस देखिए, रेवेन्यू 12,000, 13,000, 16,000। 2021 डिमांड बढ़ी तो रेवेन्यू भी बढ़ गया। पैट देखिए यहाँ पर कम आया है, यहाँ पर एक्सेप्शनल गेन था, उसको आप हटा दीजिए। अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो लिस्टेड शेयर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, उसको आप जाने दीजिए, ये हम बाद में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर 23 रुपये की आई 2021 में। सितंबर 2021 का डेटा अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू तगड़े से बढ़ने वाला है। पैट भी ऑफकोर्स सी बात है बढ़ने के चांसेस हैं, और इसी कारण EPS भी बढ़ेगा। तो फाइनेंसेस में भी आपको कोई तकलीफ है नहीं। अब कुछ बातें कर लेते हैं जो नेगेटिव हैं।
जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में इनको कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा है, कभी 30, कभी 50, कभी 100। और अगर आप देखोगे जिस हिसाब से यहाँ पर आप अप्लाई करने जा रहे हो, जिस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड होता है, जिस हिसाब से यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, उस हिसाब से इसको मैं नेगेटिव ही मानूंगा। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जिस हिसाब से अदानी विल्मर का भी कम था, उसके बाद वो भागा है, यहाँ पर भी मुझे वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक तो दिख रहा है वही सिनारियो, लेकिन जस्ट इन केस ये स्टॉक 650 के नीचे लिस्ट होता है तो आपको वहाँ पर घबराना नहीं है। मेरे हिसाब से जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं वो एनफ हैं इस स्टॉक को एक माइलस्टोन की तरह अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, क्योंकि ये जो माइलस्टोन तय करेगा आने वाले समय में रामदेव बाबा जी के सानिध्य में वो बड़े लेवल पे जा सकता है। और सिर्फ रामदेव बाबा जी का नाम इनके लिए काफ़ी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इनके अंडर जब आप ब्रांड्स को देखोगे उनकी भी खुद की मतलब वैल्यू है और बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अदानी के सामने अगर कोई कंपनी टिकती है तो रुचि सोया है, आपको ये बात भी पता होगी। हाँ, यहीं पर एक और चीज़ मुझे याद आई जो काफ़ी बड़ा नेगेटिव फैक्टर है अभी रिसेंट डेज के लिए ही, और ख़ासकर जब एफपीओ हमारे सामने हाजिर है, तो यह है पाम ऑयल। क्योंकि वो इनका बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है और वहाँ पर इनको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। मार्जिन के टर्म्स में भी ये जो कंपनियाँ हैं एक्चुअली ये सबके लिए प्रॉब्लम्स होती है, तो ठीक है, कुछ खास वहाँ पर नेगेटिव है नहीं। अब मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ अपना कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ऑपरेटर्स के चंगुल में फंसा हुआ एक स्टॉक जिसके पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे, मैं तो कहूँगा सस्ते वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है। सस्ता मतलब बहुत सस्ता मत समझ लीजिएगा, लेकिन कंपैरिजन में, मार्केट के कंपैरिजन में आपको सस्ता मिल रहा है। जो अन्य स्टॉक्स हैं उनके कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। बढ़िया ब्रांड वैल्यू है क्योंकि ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर छोटी मोटी तकलीफ देखने को मिल सकती है क्योंकि स्टॉक अभी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये हो गया पहला कारण। दूसरा, मजबूरी वाला एफपीओ नहीं है, ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, ये हो गया अलग कारण। उसके बाद आने वाले समय की अपॉर्चुनिटी आपको पता है, वैल्यूएशन आपको पता है, ये सब चीज़ें इसको मतलब एक बढ़िया वाला आईपीओ ही मैं तो कहूँगा, मैं तो इसको आईपीओ ही कहूँगा, कहने के लिए एफपीओ है, लेकिन 1% सोचिए 1% है अभी पब्लिक के पास। तो शॉर्ट टर्म के लिए उतार चढ़ाव है, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर आपके पास होराइजन है 3 से 5 साल का और आप एक अच्छी कंपनी को ठीक ठाक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ऐसी मार्केट में लेना चाहते हो तो ये एफपीओ आपके लिए है। एक चीज़ नेगेटिव जाते जाते और बताऊंगा कि आगे भी एफपीओ इनको लाना पड़ेगा क्योंकि ये जो शेयर होल्डिंग है पब्लिक की अभी यहाँ पर 20% भी नहीं पहुँचेगी, ठीक है, इस एफपीओ के बाद भी। उसके बाद भी आपके पास 5% से ज़्यादा का एफपीओ आना बाकी रहेगा, तो वो एक छोटा सा नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन ये चीज़ कुछ लोग कंसीडर करेंगे तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, मैं इस एफपीओ में आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर चांदी हो जाती है ऑपरेटर्स की मेहरबानी से तो एंजॉय करेंगे, बाकी चांदी होने के चांसेस ज़्यादा हैं यार, क्योंकि अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यस बैंक जैसे स्टॉक में भी आपको मोमेंटम देखने को मिल गया था, तो रुचि सोया में क्यों नहीं देखने को मिलेगा, तो अप्लाई करना चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन मैं आपको कहूँगा उसको अवॉइड कीजिए। देखिए अदानी विल्मर में किस तरीके से हम आप सबको वहाँ पर बेवकूफ़ बनाया गया था, उसके बाद स्टॉक कितनी तेज़ी से भागा है वो आपको पता है लिस्ट होने के बाद। ठीक है, 220 वाला आज 440 पे मिल रहा है, 440 वोल्ट का झटका दे रहा है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म सोच करके। शॉर्ट टर्म में अगर मौज हो गई तो मौज करेंगे, और क्या। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करना। वीडियो अपलोड करने के 2 घंटे के अंदर जो भी जरूरी सवाल आएंगे मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।